हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम हैप्पी रहना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे, नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, ठीक है। क्या आज दिन भर में आपका बात होगा उनसे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और यस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। जो पर्सन आपके दिमाग में है आपको उनका एनर्जीज यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एकदम हैप्पी रहना है, कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के नाम को 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर के इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स बताएं। ये मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। गाइड करें, ट्रू मैसेज दें। एकदम रिलैक्स रहना है। ओके, यहाँ पे आप लोग मुझे कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हो, कम्युनिकेशन आप दोनों का हो रहा है। यस, कंप्लीट आप नो कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कि कल या परसों भी आपका बातचीत हुआ है, कल रात भी आप बात कर रहे थे इस पर्सन से। ऐसा कुछ रोमांटिक बातें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन डिप्रेशन वाले एनर्जीज दोनों के साइड से है। आप भी बहुत नाराज हो, आपके पर्सन भी। और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपको, जैसे कि आपको आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा डाउट है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। इस वजह से भले आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये दिखाते भी है, प्रूफ भी देने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके अलावा इस पर्सन की जिंदगी में कोई नहीं है, किसी और से सच्चा प्यार कर ही नहीं सकते। आपको इनकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है करंट एनर्जीज में। आपके पर्सन वही बातें सोच रहे हैं। आपका रिश्ता बहुत पुराना है, ठीक है। 4-5 साल, 8-10 साल, 20 साल से भी ज्यादा पुराना आपका रिश्ता है। और आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट आपने देखिए कम से कम 10-15 साल आपने इस रिश्ते में अच्छे से बिताए हैं। या तो आप ऐसे सोचो, आप अगर 4 साल का रिश्ता है तो 3 साल आपने अच्छे से इस रिश्ते में निभाए। लेकिन पिछले 1 साल से आपको इस पर्सन से चीटर वाली वाइब्रेशंस आ रही है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, ये किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, शायद फिजिकल भी हो रहा है, शायद आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं। या तो आपने इनके मोबाइल में इनका किसी और का कोई नंबर देखा है, कोई चैटिंग देखी है। आपको ये पर्सन देर रात तक ऑनलाइन दिखाई देते हैं, जिस वजह से आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा झगड़ते हो, लड़ते हो। आपके पर्सन एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर ये किसी और से बातें करते भी है, लेकिन इनको ये कहना है कि ये उससे प्यार नहीं करते। अब ये हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे मैं कितना बात करूं। अगर ये आपसे कुछ भी बात करते हैं तो पहले जैसी रोमांटिक वाली बातें आप इनसे नहीं करते हो। आप सिर्फ जो कि मतलब नेगेटिव एनर्जीज में गुस्से में रहते हो और थर्ड पार्टी का डिस्कशन ज्यादा रहता है। तो इससे बेटर है कि अगर माइंड रिलैक्स करने के लिए अगर मैं किसी और से बात कर लेता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। प्यार तो मैं तुझसे ही करता हूँ, तेरे अलावा मेरी जिंदगी में कोई है ही नहीं और ना ही मुझे कोई खुश कर सकता है। इमोशनली, फिजिकली ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे इन्वॉल्व है। इनकी एनर्जीज ऐसी है, इनको बहुत बुरा लगता है कि आप इनको इतना गलत समझते हो। आपको लगता है कि ये पर्सन सच में इसने, मतलब होता है ना, किसी से भी इजीली रिश्ता बना लेना, किसी के भी पीछे चले जाना, कोई मिल गया तो बस एक को छोड़कर दूसरा, दूसरे को छोड़कर तीसरा। ये पर्सन ऐसा है, आप इनको ऐसा समझते हो, इस बात का इनको बहुत बुरा लगता है। ये इस वक्त आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपने जो इनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग कर कर रखी है वो कैसे दूर की जाए।
नहीं समझ में आ रहा है, आपसे मिलना चाह रहे हैं एक्चुअली आपके साथ, जैसे कि आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि ये एक और बार आपको जैसे कि पहले वाली एनर्जीज दे, पहले वाला प्यार आप दोनों फील करो, या आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं। हालांकि इनको ये पता है कि इन्होंने गलती तो करी है, गलती थर्ड पार्टी से बात कर कर, थर्ड पार्टी से भले ही सिर्फ कॉल पर बातें करते हैं, एज अ फ्रेंड बातें करते हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि जो भी है, अगर आप ऐसा करते तो ये पर्सन तो आपको माफ नहीं करते। ऊपर से इस पर्सन ने आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी लगा कर रखे हैं कि आपके इनके अलावा आपके मोबाइल में ना किसी और का नंबर होना चाहिए और ना ही आप किसी और से दोस्ती कर सकते हो। अगर इस पर्सन के रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर ऐसे हो सकते हैं तो फिर आपके क्यों नहीं, ऐसा आप इनको बोलते भी हो। और आपके पर्सन को भले आपको बोलते हैं कि मैं किसी और से जैसे कि इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन निभाता नहीं है, तो क्या प्रॉमिस सिर्फ मैं ही करूँ और मैं ही निभाऊं और ये मुझे धोखा देता रहे। आप इस तरह से सोच रहे हो, जो कि आपके पर्सन को दिल से फील हो रहा है। या तो ये हो सकता है कि कल रात आप दोनों का इस बात के ऊपर डिस्कशन हुआ है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या तो आप दोनों में से कोई एक अनमैरिड हो सकता है, ठीक है। और जो अनमैरिड पर्सन है वो करंट में बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। अभी आपके पर्सन भी हो सकते हैं या तो आप भी बहुत ज्यादा इनसिक्योर फीलिंग आ रही है, क्योंकि आप दोनों का जैसे कि सब कुछ, मतलब कि अगर आप अनमैरिड लड़की हो, आपका आपके पर्सन के साथ फिजिकल कई बार हो चुका है, तो आपको इस बात का डर लगता है कि अब क्या इसको मुझ में इंटरेस्ट रहा है, क्या अब ये सच में मुझसे शादी करना चाहेगा, इसको ऐसा तो नहीं कि किसी और का अट्रैक्शन हो गया है। क्योंकि ये पहले जैसा आपको टाइम नहीं देता, आपसे बात नहीं करता, आपकी तारीफ नहीं करता। अगर आप इनको मिलने के लिए बुलाते हो तो ये आपको मना कर देते हैं डायरेक्टली। तो आपको इनकी इस एनर्जी से नफरत सी होने लगी है। आपको बहुत बुरा लगता है कि, मतलब होता है ना, आप भले इस पर्सन से जितने भी टाइम से कांटेक्ट में हो, आपकी तो फीलिंग्स इनके लिए चेंज नहीं हुई, आपका तो प्यार रत्ती भर भी उनके लिए कम नहीं हुआ, तो फिर इन्हीं का क्यों आपको इस बात का बुरा लगता है कि आखिर आप कहाँ कम पड़े हो। आपने ऐसी कौन सी विश आपके पर्सन की कंप्लीट नहीं करी है, आप इस तरह से सोचते हो और आप इस तरह से इनको पूछते भी हो। ये आपके पर्सन के दिमाग में करंट में चल रहा है। और जैसे कि अपने आप में ही गिल्ट, बहुत ज्यादा बुरा लगना, गिल्ट महसूस होना कि मैं क्यों ऐसा हूँ यार। इनको बुरा लगता है अपने ही बिहेवियर से और जो जिस तरह से आपसे बातें करते हैं उन बातों से। करंट एनर्जी में आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। शायद ये आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कोई पार्टी, या तो आपको कहीं पे डेट पे लेके जाना चाहते हैं, या तो आपको शॉपिंग करवाना चाहते हैं। कोई गिफ्ट आपके लिए इस पर्सन ने परचेज किया है जो आपको देना चाहते हैं। कोई ऐसा गिफ्ट है जो आप बहुत टाइम से इस पर्सन से मांग रहे थे, और ये इसी वजह से ताकि आप इनके प्यार के ऊपर भरोसा करो, जो आपको लग रहा है। क्योंकि ये पर्सन आपकी छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी कंप्लीट करते थे, तो करंट में इन्होंने इतना डिले क्यों कर दिया है आपकी विश कंप्लीट करने में, आपकी इच्छा कंप्लीट करने में। इस तरह से सोच रहे हैं कि अगर ये आपको आपका मनचाहा गिफ्ट दे दे, अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपको पता है आप इनसे क्या मांगते हो, और वो विश आपकी कंप्लीट होने वाली है आपके पर्सन की तरफ से। वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे कि टावर बना है, टावर मतलब कि ये आपको कहीं पे घूमने लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, किसी ऐसे हिल स्टेशन पे हो सकता है, या तो अगर पास में आप कभी गए थे किसी हिल स्टेशन पे, आपके पर्सन के दिमाग में वो बातें इस वक्त चल रही है, और जैसे कि दिल कर रहा है कि इनको फिर से एक और बार वहां पे आपके साथ जाना है। 100% रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और फिजिकली तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। कल कल भी देर रात ये पर्सन आपको फिजिकली सोच रहे थे, आपको विजुअलाइज भी बहुत ज्यादा कर रहे थे, और जैसे कि बहुत तमन्ना हो रही थी आपको टच करने की, हालांकि टच नहीं कर पाए। इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इस पर्सन के आपके लिए, ठीक है, इमोशनली इन्वॉल्व भी होना चाहते हैं, और जैसे कि आपसे वो इमोशनल पहला वाला जो फीलिंग्स था वो महसूस करना चाहते हैं। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन का यही है कि काश आप इनको इस तरह से चीटर ना समझते, काश आप इनके प्यार पे भरोसा करते। ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है ये पर्सन, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर ये पर्सन शादीशुदा है, थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपके पर्सन आपको बार बार बताते हैं कि इनका थर्ड पार्टी से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है पिछले 3-4 सालों से। ये अगर ये शादीशुदा है 8-10 सालों से, तो पिछले 4-5 सालों से पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल तक नहीं होते हैं। इनका अगर बच्चा हो गया है, इनको अगर 1-2 बच्चे हैं, तो उसके बाद इस पर्सन ने उस थर्ड पार्टी को टच भी नहीं किया है, क्योंकि उनको अच्छा ही नहीं लगता है। और चांसेस ये भी बनते हैं कि शायद वो थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीजों में।
मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि आपसे मिलने से पहले आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से अगर कुछ करने के लिए जाते भी थे, प्यार का डिमांड करने के लिए या तो फिजिकल होने के लिए, तो थर्ड पार्टी से डायरेक्टली उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। मुझे मूड नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, भले लड़का है लड़के जो है, ठीक है। इनको जैसे कि फिजिकल में, सेक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आपके पर्सन आपको ऐसा बताते भी होंगे कि मेरे पार्टनर को क्या बहुत बोर है यार, उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहती, उसको कुछ होता ही नहीं, फीलिंग्स ही नहीं आती है, अब मैं क्या करूं, अब मेरी क्या गलती है, मुझे तो बहुत ज्यादा सेक्स चाहिए, मुझे तो बहुत ज्यादा फीलिंग्स अच्छा, मुझे तो बहुत ज्यादा सेक्स करना अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसे करना है वैसे करना होते हैं, अलग अलग पोज इनको करने होते हैं फिजिकल में, और जो कि थर्ड पार्टी इनकी कोई भी डिमांड कंप्लीट नहीं करती थी। और उसके बाद किस पर्सन के नजर में आप आए और इनको आपको देखकर ही ऐसा फील हुआ कि यस आप ही वो पर्सन हो सकते हो जो इनकी फिजिकल डिमांड को कंप्लीट कर सकते हो। सबसे मेन तो फिजिकल ही है, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में भले प्यार, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्यार नहीं है, लेकिन प्यार से ज्यादा यहाँ पे जो कि फिजिकल सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। आपको भी सेम इंटरेस्ट है इन हर एक चीज में जिस जैसे आपके पर्सन को है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के अलग अलग पोजेस ट्राई करना और बहुत ज्यादा टाइम तक सेक्स करना। आप दोनों की क्वालिटी सेम है, आप दोनों का स्टेमिना सेम है, और जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे को फुलफिल कर पाते हो। आपके पर्सन करंट में वही सारी बातें सोच रहे हैं। और जैसे कि थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देने का मतलब, जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है उनके साथ फिजिकल होने में, इसी वजह से आपके पर्सन को करंट में इंटरेस्ट नहीं है। अब ये जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की, इनकी एनर्जीज में ऐसे है कि इनके पर्सन इनको टच नहीं कर रहे हैं। अब इनको ये बुरा लग रहा है कि काश मैं पहले ऐसा बिहेवियर ना करती, काश मैं उसको समझती, काश मैं उसके मन के जैसे करती, तो आज मेरा पर्सन मुझसे इतना दूर ना होता। अब ये रोमांटिक थर्ड पार्टी जैसे कि सोच रही है कि मेरा पर्सन मुझसे दूर क्यों हो रहा है, अब ये क्यों मुझे डिमांड नहीं करता, अब ये मुझे क्यों नहीं पूछता फिजिकल के लिए, क्या मेरी खूबसूरती कम हो गई है, या तो अगर ये लड़का है तो क्या मैं अब हैंडसम नहीं लगता, क्या अब मेरे हस्बैंड को या मेरी बीवी को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका कुछ चक्कर चल रहा है। ऐसी एनर्जीज इस रोमांटिक थर्ड पार्टी में आती है, और ये रोमांटिक थर्ड पार्टी जो कि आपके पर्सन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करती है। लेकिन ये करने के टाइम पे, जैसे कि कल रात भी उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा और आपके पर्सन से अब वो नाराज हो रही है, डिससेटिस्फाइड हो रही है, क्योंकि इनसे अभी सबसे बड़ी गलती हुई है कि उन्होंने अपने पार्टनर को पहले इग्नोर किया और करंट में एफर्ट्स लगा रही है तब जब इनका दिल अब कहीं और लग रहा है, जैसे कि आपकी तरफ। अब ये अपने तरफ से एफर्ट्स लगा रही है, उनको खुश करने की कोशिश कर रही है, और जैसे कि जबरदस्ती से उनको टच करना, उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश करना, और जैसे कि चाहना, इंटरेस्ट दिखाना, अलग अलग लुक करना, जैसे कि अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत रखना, रोमांटिक जैसे कि फीलिंग्स उनके लिए, मतलब उनके अंदर रोमांटिक फीलिंग्स लाने की कोशिश करना, और जो कि आपके पर्सन को ये फील भी हो रहा है कि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी कर क्या रही है। लेकिन अब आपके पर्सन की प्रॉब्लम ऐसी है, उनको उस रोमांटिक थर्ड पार्टी में कुछ दिखाई नहीं देता, भले वो कितना भी खूबसूरत हो। लेकिन जब फिजिकल सेटिस्फेक्शन इंसान को नहीं हो, सामने वाला कितना भी खूबसूरत हो, उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। अब जो कि यहाँ पे इनको आपका एडिक्शन लग चुका है, तो थर्ड पार्टी उनको दिखाई देती ही नहीं है, जिस वजह से इनका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है थर्ड पार्टी का। और ये स्ट्रेस फिर आपके पर्सन के ऊपर निकाल देती है, फिर आपके पर्सन का स्ट्रेस बढ़ जाता है, और इस स्ट्रेस से निकलने के लिए ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आप भी इनको और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा देते हो, जैसे कि थर्ड पार्टी का डिस्कशन करके, और बार बार जैसे कि तू मुझे टाइम नहीं देता, तू मुझे मिलने नहीं आता, तू तो ऐसा ही है, तू तो यहाँ पे है, तू किसी और से बातें करता है, ऐसे बातें जो आपके पर्सन को चुभती है। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन आपको मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, और 100% ये पर्सन आपसे फिजिकल होना चाहते हैं, जो कि बहुत जल्दी अगले 2-3 दिनों में आप दोनों का मीटिंग होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत सारे लोगों को अगर बहुत टाइम से कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको उनका कम्युनिकेशन रिसीव होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा सोल कनेक्शन है आपका, जो कि इजीली चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के एडिक्टेड हो, अब चाहे कितनी भी थर्ड पार्टीज आए, आपके पर्सन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। तो आपके अंदर जो डर है, सबसे पहले उस डर को निकाल दो कि ये पर्सन आपके हाथ से जा रहे हैं, अब ये आपसे प्यार नहीं करते, या तो जैसे कि आप ही की खूबसूरती कम हुई है इस वजह से ये पर्सन आपको टाइम नहीं देते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी रीजन आपको करंट में दे रहे हैं ना, आपसे दूर रहने के जो भी बता रहे हैं, तो आप उसको ये मत समझो कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये सच बता रहे हैं आपको करंट में, इनकी जो भी प्रॉब्लम है आपसे दूर रहने की, ये करंट में आपको जो बता रहे हैं वो सच है, ठीक है। अब ये इनके बच्चे को लेकर हो सकती है, या तो इनके सक्सेस को लेकर, या तो या जहाँ पर भी काम करते वहां पे इनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डाला गया है,
ये 2-3 रीजन हो सकते हैं जिस वजह से आपके पर्सन करंट में आपको टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। ये चाह रहे कि आप इनको समझो इन बातों को, ठीक है। थर्ड पर्सन अगर है भी ना आपके रिश्ते में रोमांटिक, आपके पर्सन का उनसे दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अगर इस पर्सन ने नया नया शादी करा है अभी 2-3 साल पहले, फिर भी ये पर्सन उससे प्यार नहीं करते, लेकिन ये थर्ड पर्सन उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश जरूर करता है। आपके पर्सन ना तो पहले कभी आपको भूले हैं, ना करंट में आपको भूले हैं, और ना ही कभी भूलेंगे। आपके पर्सन इस एनर्जीज में है और ये चाह रहे कि ये जो भी आपको कह रहे हैं आप बस उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करो। इस तरह के एनर्जीज में आपके पर्सन करंट में है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी आज भी उनसे बात हो सकता है, कुछ लोगों को 2-3 दिन में आने वाला है मैसेज, ठीक है। और जैसे मैंने बोला आप लोगों का मीटिंग और फिजिकल होने वाला है। यहाँ पे TULBACYVACDJP ये कुछ इनिशियल्स बने आपके आपके पर्सन के नाम के या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। यस, नंबर 7 777 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। 9 1 19 29 11 21 25 15 23 28 17 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। करंट पे एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। करंट में एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। करंट में एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की जरूरत है। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की जरूरत है। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की जरूरत है। क्या जानने की जरूरत है इस वक्त। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ये चाह रहे कि आप इनको माफ करो। ये जो भी आपको जो भी मैंने बोला ना, ये चाह रहे कि आप इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करो जैसे आप पहले करते थे, लेकिन करंट में आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये इसी वजह से, क्योंकि इस पर्सन ने डेफिनेटली आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। तो ये चाह रहे कि आप इनको माफ करो। और जैसे कि यूनिवर्स चाह रहे आपके जो भी नो कांटेक्ट पीरियड है 2-4 महीना 1-2 साल, और अगर ये पर्सन आपसे बात करने की आप करंट में कोशिश कर रहे हैं तो आप इनको इग्नोर मत करो, रिजेक्ट मत करो। आप सीखो कि इस पर्सन के नो कांटेक्ट के बाद और ये जब वापस आ रहा है तो अब तक इस टाइम पीरियड में आपने क्या सीखा है इस रिश्ते से, और आपको करंट में आपके पर्सन के साथ किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए। इतना तो है कि जैसे आप पहले थे वैसे बिहेवियर आपको करंट पे नहीं करना है, लेकिन यस उनको जैसे कि ज्यादा इग्नोर भी नहीं करना है, ठीक है। सेपरेशन में यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ऑन एंड ऑफ में चल रहे हैं करंट में। जो भी लोग सेपरेशन में है, जैसे मैंने बोला आज या कल में आपका बातचीत होगा। 2-3 दिनों में आपको इनसे 2-3 दिनों में आपको इनसे मैसेज आ सकता है। हनीमून है यहाँ पे, डेफिनेटली रीयूनियन है। और जैसे मैंने आपको बोला भी है कि रीडिंग में भी फिजिकल बहुत ज्यादा आ रहा था, ठीक है। बहुत सारे लोगों का फिजिकल होने वाला है बहुत जल्दी। लव यूर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप से प्यार करो। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी दाव पे मत लगाओ, ठीक है। न्यू लव हो सकता है कि कोई न्यू लव है जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप करंट में बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हो, जिस वजह से भी आपके पर्सन के अंदर जैसे कि आपके लिए लालच बढ़ रहा है, आपके लिए एडिक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी ब्यूटी करंट में और ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कोई न्यू लव आपकी तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहा है, अगर आपका दिल कर रहा है उनका ऑफर स्वीकार करने का, तो डेफिनेटली आप उनका ऑफर स्वीकार कर सकते हो। और अगर नहीं तो डेफिनेटली आपके यही पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं आपका न्यू लव बनकर। पहले जैसे पहले थे उससे भी बेहतर बनकर दिखाएंगे ये पर्सन करंट में आपको। इस तरह से आपको करंट में एंजल्स कह रहे हैं, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आपको लगता है कि आपने भी इनको कुछ ज्यादा ही रूड एनर्जीज दिया था, गुस्से में आपने इनको कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, जिस वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ सोचता है लेकिन एक्शन नहीं लेता। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको सिर्फ हाय आता है, मिस कॉल आते रहते हैं, और आपको ये पता भी होता है कि इस पर्सन का है, भले अननोन नंबर से आए, लेकिन आपको लगता है कि इसी पर्सन ने किया है कॉल, मिस कॉल, मैसेज, ठीक है। लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है, तो आपको लगता है कि शायद आपने इनको गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तो अगर ऐसी फीलिंग्स है तो डेफिनेटली आपको आपके किसी फ्रेंड की हेल्प लेने की जरूरत है आपके पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए। और एक बार आपका कम्युनिकेशन हो जाए तो आपको आपका जो भी आपके दिल की फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करनी है।
एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि इस वक्त जरूरत है आपके दिल में जो भी है आपके पर्सन के सामने आपको कंप्लीट बता देना है हर एक फीलिंग्स को, ठीक है। गुस्सा है, गुस्से में जैसे कि क्यों आपने इतना गुस्सा किया था उनके ऊपर, ये भी बता दीजिए, जिससे भी आपके पर्सन को प्यार ही फील होगा, ठीक है। इस तरह से करंट में आपको एंजल्स बता रहे हैं, तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस था। तो अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।